गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन CSIR नेट 2016 का जूम पेपर लेते हैं और जूम पेपर का भी पार्ट बी का पोर्शन बी का क्वेश्चन लेते हैं जो कि पॉपुलेशन इकोलॉजी से है। इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि कोई स्पीसीज है फॉर ए स्पीसीज हैविंग लॉजिस्टिक ग्रोथ। वो स्पीसीज क्या कर रही है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर रही है। देखो डिकोड करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से। लॉजिस्टिक ग्रोथ को ही देखते हैं। सबसे पहले क्या होती है? ये लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। कोई भी स्पीसीज है स्टार्टिंग के अंदर प्रयत्न करती है और फिर ग्रोथ की रेट को इंक्रीज कर लेती है। एक स्टेज के अंदर इसकी ग्रोथ की रेट मैक्सिमम होती है और फिर डिक्लाइन स्टेज के अंदर आ जाती है। ये है किसी भी स्पीसीज का लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस लॉजिस्टिक ग्रोथ में k की वैल्यू दे रखी है k इक्वल टू 20,000। तो k क्या है? मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं यहां तक है। तो k की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 20,000 दे रखी है। r इक्वल टू 0.15 है। द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड विल बी। MSY को इसने पूछ लिया और फिर चार ऑप्शन दे दिए 450, 1500, 3000 एंड 6000। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। k का वैल्यू अपने पास है और MSY अपन को निकालना है। यहां पर गिवन है वो लिख लो। क्या गिवन दे रखा है? k इक्वल टू 20,000। सेकंड क्या है? r इक्वल टू 0.15 और निकालना क्या है? MSY निकालना है। देखिएगा MSY इक्वल टू r इंटू n होता है। n यहां पर क्या है? n यहां पर वो पॉसिबिलिटीज है जिसके अंदर जीव के पास में, किसी भी एनवायरमेंट में जीव के पास में मैक्सिमम अमाउंट में फूड हो ताकि वो अपनी ग्रोथ भी क्या कर सके? मैक्सिमम कर सके। तो यहां पर देखो, यहां पर मैक्सिमम k के बीच में आएगा, इसके जस्ट बीच में आएगा, बीच में आएगा कैसे आएगा? तो ये वैल्यू होगी n। तो n को ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू k/2। अब ये बन जाएगा। अब यहां पर यहां n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n बराबर 20,000 बाई 2 बराबर 10,000। ये वैल्यू किसकी आ गई? n की आ गई। ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। r की वैल्यू 0.15 है, n की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। और यहां पॉइंट लग जाएगा 0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ में दूसरे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इसमें k की वैल्यू को वो क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं या फिर वो सीधी n की वैल्यू भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन CSIR जून 2019 से पार्ट बी से ही लिया गया है। मार्किंग वही 2 मार्क्स की है इसकी। Which one of the following does not contribute? तो डिकोड करो इस क्वेश्चन को। पूछ क्या रहा है कि वो क्या नहीं है? कंट्रीब्यूट मतलब योगदान नहीं है जिसका टू माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज, उद्विकास के अंदर जिसका कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म भी योगदान नहीं है। तो किसका योगदान? कंट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? योगदान है, कंट्रीब्यूट नहीं है उसका। किसका कंट्रीब्यूट नहीं है? किसके अंदर नहीं है? माइक्रो मतलब छोटे से विकास के अंदर। ठीक है, छोटे से विकास के अंदर किसका योगदान नहीं है। तो म्यूटेशन से क्या होता है विद्यार्थियों? यहां देखो, जो इवोल्यूशन में म्यूटेशन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। बिल्कुल, म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन चेंजेस होते हैं और ये सडन चेंजेस क्या हो जाते हैं? जेनेटिक चेंजेस के अंदर जब चेंज हो जाते हैं तो एक नई स्पीशीज के बनने की तरफ क्या होता है? इसका कंट्रीब्यूट होता है। तो ये म्यूटेशन तो इसके अंदर नहीं होगा। सेकंड है रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी चॉइस से भी रैंडम मैटिंग करता है और रैंडम मैटिंग से जो स्पीशीज आती हैं
क्या वो चेंज होकर के आएंगी? नहीं, वो चेंज होकर के नहीं आएंगी, वो विकास एक तरह की अलग स्पीसीज वो नहीं बनाएंगी, क्योंकि रैंडम मैटिंग उसकी चॉइस से होती है और सेम कैरेक्टर से वो रैंडम मैटिंग करता है। तो इसके ऊपर सस्पेंस है। थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में तो क्या होता है, लास्ट के अंदर इवोल्यूशन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। अब है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, जीव के पास में ये चॉइस ही नहीं होती है कि वो पहले वाली जाति के अंदर चले जाए, इसलिए वो जो मैटिंग करेगा वो नए जीवों से करेगा, तो उससे क्या आएगी, नई संतति आएगी। तो नेचुरल सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं जो है वो किसको बढ़ावा दे रहा है, इवोल्यूशन को दे रहा है। तो ये तीनों का क्या है, इवोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट है, बट रैंडम मैटिंग का कहीं भी कोई योगदान नहीं है, क्योंकि रैंडम मैटिंग के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि 100% नहीं होता है कि माइक्रो इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, जैसा कि आप नेचर के अंदर देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है बैट के ऊपर। देखो, फ्रूट बैट है कोई, फ्रूट बैट आर नोन टू द हार्बर एंड स्प्रेड सेवरल वायरस। क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है वायरस का, दैट्स कैन बी इन्फेक्ट अदर एनिमल एंड ह्यूमन, जो कि आदमियों के, इंसानों के साथ साथ एनिमल्स में भी स्प्रेड हो रही है। विच वन ऑफ फॉलोइंग वायरस इज नॉट रिपोर्टेड। यहां ये देखो कि इनमें से नहीं है, जो किसके द्वारा नहीं फैलाया जाता है, फ्रूट बैट के द्वारा नहीं फैलाया जाता है। तो आपको देखने से मिलेगा कि सबसे पहले ऑप्शन में आ जाता है विद्यार्थियों, ऑप्शन इसने किसका, इबोला का दिया है। तो इबोला जो है वायरस है वो फ्रूट बैट के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। और ये किसमें फैलाया जाता है, एनिमल के अंदर फैलाया जाता है। तो इबोला तो किसमें फैलाया गया, एनिमल में फैलाया गया सब। सार्स किसमें फैलाया गया, इंसानों के अंदर फैलाया गया, ह्यूमन के अंदर फैलाया गया। निपा भी किसके अंदर आ गया, एनिमल और दोनों के, ह्यूमन के अंदर आ गया। नंबर 4 है HIV। HIV किसी भी बैट के द्वारा नहीं फैलाया जाता है, और इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है या उसके कटी फटी चीजों को अपन छू लेते हैं, तो इस प्रकार से वायरस का ट्रांसमिशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। तो ये HIV है, ये किसी भी बैट के द्वारा नहीं फैलाया जाता है, बल्कि HIV को सबसे पहले कहाँ लिया गया था, अफ्रीका के अंदर रईसस मंकीज के अंदर HIV को लिया गया था, और वहां पर एक स्पीसीज थी, ट्राइबल कास्ट थी, जो बंदरों के साथ में रहती थी। तो बंदरों से ये HIV किनके अंदर आ गया, उन ट्राइबल कास्ट के अंदर आ गया। वो ट्राइबल कास्ट क्या थी, मतलब अलग अलग इंसानों से मिलती थी, तो वहां से ये HIV इंसानों के अंदर आ गया, फिर ये पूरे ग्लोबली ये HIV फैल गया। बट इसमें कहीं भी बैट का रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन्स से, और ये भी 2019 का क्वेश्चन लिया है अपन ने। क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। आउट ऑफ सेवरल जिब्रेलिन्स, कुछ जिब्रेलिन्स हैं, जिब्रेलिन्स की एक फैमिली होती है, उस फैमिली से आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स से आइडेंटिफाइड किए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव। तो इसमें क्या दिया है, नॉट बायोएक्टिव। तो बायोएक्टिव का प्लांट्स के जो जिब्रेलिन होते हैं वो क्या होते हैं, और एक्टिव जिब्रेलिन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स लेंगे। बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके बीच में जितने भी सबस्टेंस बनते हैं और वो चेंज होते जाते हैं दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, वो सारे बायोएक्टिव कंपाउंड से होते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा GA1, GA2, GA3,
Ga4 फिर Ga5 बनता है। ये सारे क्या हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। और एंड प्रोडक्ट जो है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बायोएक्टिव कंपाउंड नहीं होता है। तो कुछ प्राइमरी बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, कुछ सेकेंडरी बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि यहाँ बायोएक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं। तो बायोएक्टिव कंपाउंड लास्ट में बनता है, ये बात याद रखिएगा, जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो वो क्या होता है, बायोएक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ देखिएगा Ga1 बायोएक्टिव कंपाउंड होगा, Ga3 भी बायोएक्टिव होगा, Ga4 भी बायोएक्टिव होगा, Ga5 बायोएक्टिव नहीं होगा। तो इसमें हम Ga5 के साथ में जाएंगे। इतना सा कि याद रखो कि जो लास्ट में बन रहा है वो कम एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तो आते हैं, अब अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ये भी 2019 का ही है। इसमें है इन सर्टेन प्लांट्स, कुछ पादपों के अंदर द मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म हो रहा है, वो क्या है, वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डिहेसिव। तो जो एंथर है उसका जो टाइम है, जो पोलेन के बाहर निकलने का जो टाइम है वो टाइम, और दूसरा क्या है, स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली डू नॉट कोइंसाइड, एक ही समय में नहीं पकते हैं। मतलब स्टिग्मा, या तो स्टिग्मा तैयार नहीं होगी या फिर उसके पोलेन्स तैयार नहीं होंगे, या तो मेल गेमेट्स तैयार नहीं होंगे या फिर उसका फीमेल गेमेट्स तैयार नहीं होगा। टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, जिससे उसका सेल्फ पोलिनेशन रोका जा सके, इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे। तो हिंदी के अंदर विद्यार्थियों इसे भिन्नकाल परिपक्वता कहते हैं। तो यदि हिंदी अच्छे से आती है तो भिन्नकाल परिपक्वता को आप पकड़ सकते हो। और भिन्नकाल परिपक्वता का मतलब होता है डाइकोगेमी। क्या होता है, डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स होते हैं उसका पकने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, डाइकोगेमी होगा। बट इनको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है ऑप्शन के अंदर, क्या है विद्यार्थियों, HER हेरकोगेमी। हेरकोगेमी क्या है, एक तरह का सवनिचेशन भी बोलते हैं। हेरकोगेमी का मतलब है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन को तो अपन क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो हेरकोगेमी तो नहीं आएगा। बट आ जाए कि सेल्फ पोलिनेशन का ऑप्शन आ जाए, हेरकोगेमी हो सकता है। ऐसे ही क्या है, मोनोएसी है। मोनोएसी क्या है विद्यार्थियों, और डाइएसी है। मोनोएसी का मतलब होता है विद्यार्थियों हिंदी में उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी बोलते हैं। उभय लिंगाश्रयी का मतलब है कि एक ही जो प्लांट्स है उसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के गेमेट्स है फॉर्मेशन, और इसे बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। तो एक लिंगाश्रयी उभय लिंगाश्रयी का तो कोई मतलब ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो इसका आ जाएगा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी को बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता। इसमें एंथर अलग टाइम में मैच्योर होता है और स्टिग्मा अलग टाइम में मैच्योर होती है, जिससे पोलिनेशन है वो पॉसिबल हो सके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, और ये क्वेश्चन है फंगल डिजीज से। फंगल की जो स्टडी है वो माइकोलॉजी के अंदर की जाती है, जैसा कि आप जानते हो। और इस डिजीज से एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है, वो कौन सी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ ए प्लांट्स। प्लांट्स की फंगल डिजीज है वो कौन सी है। तो इसमें 4 डिजीज दी गई है। एक है कुकुम्बर की मोजेक डिजीज। तो मोजेक डिजीज जो होती है
जहां मोजेक आ जाए वो वायरल डिजीज होती है। वो क्या होती है? वायरल डिजीज होती है, वायरस से होती है, तो कुकुम्बर तो कट जाएगा। फाइव ब्लाइट ऑफ द पियर्स, ये भी फंगल डिजीज नहीं है, ये भी क्या नहीं है? फंगल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, पियर्स के अंदर मोजेक डिजीज वायरस से होती है, फाइव ब्लाइट डिजीज इससे होती है, क्राउन गॉल डिजीज जो होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है और उसका बैक्टीरिया है ट्यूमिफ्रेंस एग्रोबैक्टीरियम है, उसका एग्रोबैक्टीरियम से होती है, ये एग्रोबैक्टीरियम से होती है। तो जब ये एग्रोबैक्टीरियम से होती है क्राउन गॉल डिजीज, तो ये क्राउन गॉल डिजीज भी नहीं होगी। 3 ऑप्शन चले जाते हैं, एप्पल स्केप बच जाता है। अब एप्पल स्केप से कौन सी डिजीज होती है? फंगल डिजीज होती है। और एप्पल स्केप को बना करके इसका एप्लीकेशन भी है विद्यार्थियों, आंसर भी आ जाएगा एप्पल स्केप। पर एप्पल स्केप का क्या है? एक तरह का एप्लीकेशंस भी है, एडवांटेज भी है। जो क्या होते हैं, एप्पल लेते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में और उस एप्पल से जब किसका प्रोडक्शन करते हैं? एप्पल साइडर विनेगर का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ वहां भी एप्पल स्केप बनाया जाता है। तो वो एक तरह का ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने के काम भी ये फंजाई आती है। बट यदि ये फंजाई टाइम से पहले लग जाती है क्रॉप के, तो क्रॉप को खत्म भी कर देती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम भी कर देती है। तो ऑप्शन जाएगा एप्पल स्केप के साथ में अपन जाएंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है अपन ने सेल वॉल से। सेल स्ट्रक्चर्स में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, कौन सा कंपाउंड आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी पर आए हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सिलिकॉन इन प्लांट्स। किसके फंक्शन से डिस्क्राइब किया गया है? सिलिकॉन का फंक्शन किया गया है प्लांट्स के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं कि सिलिकॉन का जो फंक्शन है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, सिलिकॉन का यूज है वो कहाँ होता है, क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या आते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड्स। क्या सिलिकॉन एमिनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है? नहीं होता। एमिनो एसिड 2 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, अपन डाइट के थ्रू लेते हैं, वो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, और इन दोनों के अंदर सिलिकॉन का कहीं कोई यूज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन कट जाता है। ऑप्शन 3 ले लेते हैं, कंट्रीब्यूट टू सेल रिजिडिटी। सेल की कंट्रीब्यूट योगदान है सेल रिजिडिटी, बिल्कुल सर। सेल रिजिडिटी में होती है वैक्सीन का यूज, इसका सिलिकॉन का यूज, रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, ये संभावनाएं बढ़ रही है यहाँ पर। बट अभी नहीं लगाएंगे, पहले 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन कंक्लूड करेंगे कि कौन सा आंसर है वो ज्यादा सही है। थर्ड है ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सेंटर, यानी कि पीसीआर का पीआरसी फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस का कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिकॉन। तो फोटोसिंथेसिस में सिलिका का कोई यूज नहीं है सिलिकॉन का, तो ये ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स। मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्गर, ये तो सेल को बनाता है एंड टर्गर तो बनाता है, बट क्या नहीं करता है? इलेक्ट्रो नेचुरलिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सिलिकॉन कभी भी सेल को क्या नहीं प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रो नेचुरलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो ऑप्शन 4 भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, आधा गलत आधा सही है।
तो कंप्लीट जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये है कंट्रीब्यूट टू सेल रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, जो कि सिलिकॉन प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2019 का ही लेते हैं। तो आज जो लिए वो ज्यादातर क्वेश्चन अपन 2019 के लिए हैं, पोर्शन बी से लिए हैं। और पोर्शन बी से जैसे आपको मालूम है कि 35 क्वेश्चन अपन को करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो नियर अबाउट 70 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो क्वेश्चन इस पोर्शन में इजी क्वेश्चन आते हैं और वो पेपर के अंदर अपना स्कोरिंग को इंक्रीज कर देते हैं, तो फोकस इसीलिए इस पे किया है। देखिएगा ये क्वेश्चन आया है विद्यार्थियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा वायरस काज्ड बाय सीवियर एवियन फ्लू। ये एक डिजीज है जो किससे फैली है, इन्फ्लुएंजा वायरस से फैली है। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज outbreak in the year 1997 in हांगकांग के अंदर जो डिजीज फैली है ये किस वायरस से फैली है। तो इसी फैमिली के, इन्फ्लुएंजा फैमिली के ही क्या है, अपन को 4 ऑप्शन वो दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज है ये किस स्ट्रेन से फैली है। तो ये 4 स्ट्रेन दिया है। H1N1 से नहीं फैली है, ये H7N7 तो शायद होता ही नहीं है, H3N2 से भी नहीं फैली है, ये H5N1 से ये इन्फ्लुएंजा वायरस की जो डिजीज है जो 1997 के अंदर चाइना के अंदर फैली थी, हांगकांग के अंदर। हांगकांग को चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है और ये ब्रिटिश राज्य का पहले एक हिस्सा था। अब हांगकांग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है इससे रिलेटेड मानव अधिकारों की। उसी स्थान पर ये डिजीज 1997 के अंदर फैली थी। तो अब अपन ये देखते हैं कि इस तरीके का जो क्वेश्चन आया है, तो इस एग्जाम के अंदर जो नवंबर के अंदर होगी एग्जाम, उसके अंदर ये संभावनाएं भी है कि ऐसा क्वेश्चन आए कि कोविड वायरस का एपिसेंटर कहाँ था, या फिर इससे भी रिलेटेड आए कि कोविड वायरस जो है वो किस तरह का वायरस है। या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोविड वायरस के वो कौन से रिसेप्टर हैं जो लंग्स की कोशिकाओं को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, यानी उन कोशिकाओं से बाइंड अप करते हैं। या फिर ये भी पूछा जाए कि कोविड वायरस जो है ये जो चाइना से फैला है वो क्या संभावनाएं हैं। तो इनसे क्वेश्चन, कोविड से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा डिजीज में, और वो क्या आएगा, वायरस है। कोविड एक वायरल डिजीज है जो रेट्रो वायरस से फैलती है। इसकी वैक्सीन से भी रिलेटेड आ सकता है कि भारत के अंदर कौन सी वैक्सीन चल रही है, रसिया ने कौन सी वैक्सीन को अभी निकाला है, इनोवेट किया है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन सी चल रही है, और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के अंदर किस वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेट का जो पैटर्न होता है उसमें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, कुछ में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। द न्यू बोर्न बेबी ऑफ ए मदर हैविंग ब्लड ग्रुप AB RH पॉजिटिव। एक बच्चे को जन्म देती है एक माता, उस माता का जो ब्लड ग्रुप है वो है AB और RH पॉजिटिव। फादर का ग्रुप है O और RH नेगेटिव। गोट मिक्स विद अदर बेबीज, और ये बच्चा दूसरे बेबीज के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इन द हॉस्पिटल द बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेड कपल। तो उस बेबी का
कौन सा ब्लड ग्रुप है वो अनुमानित होगा। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आप अनुमान करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, आशा करोगे कि वो ब्लड ग्रुप उसका होगा। तो देखिएगा माता का कौन सा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, ए बी और आर एच पॉजिटिव। पिता का कौन सा ग्रुप है, ओ है और आर एच नेगेटिव है। अब जो मेंडल का लॉ है, फर्स्ट लॉ है मेंडल का डोमिनेंसी का, वो लॉ यहाँ पे क्या होता है, फुलफिल हो रहा है। जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे के अंदर जो करेक्टर आएंगे एलिस से, वो डोमिनेंट करेक्टर्स आएंगे। तो आर एच पॉजिटिव है, ये डोमिनेंट है। तो देखा जाए तो आर एच पॉजिटिव किन किन में है ये देखते हैं। एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। एक तो ये कट जाएगा आर एच नेगेटिव और एक ये आर एच नेगेटिव। अब देखा जाए सब इन दो में से है, या तो ये होगा या बी प्लस आर एच पॉजिटिव होगा। ओ को देखते हैं, ओ के अंदर एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ यहाँ पर क्या एक तरह से रिसेसिव का काम करेगा। बट ए बी के अंदर एंटीजन दोनों होते हैं, ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। तो इफेक्टिव क्या रहेगा यहाँ पे, बी रहेगा, तो बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो इसकी संभावनाएं हैं वो क्या बनेंगी, इसकी संभावनाएं यदि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है तो ए बी बनेगी, ए बी और आर एच पॉजिटिव, या बी और आर एच पॉजिटिव, या ए और आर एच पॉजिटिव। ये यहाँ पे क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक्सपेक्टेशन बनेगी। तो इनमें से क्या है, यहाँ देखो ये बी है तो ये बी आ गया और ये आर एच पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चंस है, ये इनडायरेक्टली घुमा करके क्वेश्चन दिया है। तो आज इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और 10-15 क्वेश्चंस अपन इसी पोर्शन से लेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, देखते रहिएगा और यदि ये पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वैल्यूएबल वीडियोज आप तक पहुंच सके और आप उनका फायदा उठा सको।